अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जब गर्मियाँ ख़त्म हो तब भी घर की सही किस्म की डीप क्लीनिंग होती है और सर्दियों के एंड में भी। तो लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था कि हमारे कमरे की सारी डीप क्लीनिंग हुई थी, तो फिर कारपेट उधर से निकाल ली थी। हमारे कमरे की आज धुली है और अभी टीवी लाउंज की भी धुलनी है। और अब बटर बनाना है घर पे ही। और वैसे तो मलाई जो है ज़्यादा जमा हो जाती है, पर अब सर्दियों में जिस तरह जमा होती है साथ साथ ही हम गाजर के हलवे में डाल देते हैं। उसमें घी डालने के बजाय मलाई डालते हैं। तो अभी थोड़ी सी जमा थी तो फिर बस इसका मक्खन निकाल लिया। और मलाई हमने फ्रिज से निकाली थी तो ये ठंडी थी। और अगर आपकी रूम टेम्परेचर पर हो तो उसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल दें। और इसमें हमने 2 टेबल स्पून दही भी डाली थी, वो भी ठंडी थी। और पानी हमने इसमें 1 गिलास डाला था। और पानी भी ठंडा था, तो इसमें सारी चीज़ें ठंडी होनी चाहिए। और फिर इसे हमने ब्लेंड कर लिया था ब्लेंडर में 15 मिनट्स के लिए। तो ब्लेंड करने के बाद इसका सारा बटर जो है ऊपर आ जाएगा और नीचे सारा बटर मिल्क होएगा। तो बस इसे स्क्वीज़ करके अच्छे तरीके से और अलहदा बोल में निकाल लेंगे। और इसमें हमने थोड़ा सा फूड कलर भी डाल दिया था और बस इसके बाद इसकी बॉल्स बना लेनी है। और हमारे घर में बटर जो है मेरी बहन सबसे ज़्यादा शौक से खाती है ब्रेड पर लगा के। और एक तो उसके लिए मम्मा ने बनाया और दूसरा जो खानों में भी डलता है। तो हमारा बटर तो अब रेडी हो गया और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपके बटर में हो तो आप एक बॉल में बर्फ़ डालें और उसमें थोड़ा सा पानी डालें, उसके बाद उसमें ये वाला बटर डाल दें और फिर इसे स्क्वीज़ कर लें अच्छे तरीके से। और हमने सारी चीज़ें ठंडी इस्तेमाल की थी तो लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बटर को हमने ब्लू बैंड वाले में भी डाल दिया था और दूसरा जो है ये केक मोल्ड में। और इन्हें 4-5 घंटे ठंडे होने के लिए रख दिया था। तो बस अब 4 से 5 घंटे गुजर गए हैं और अब हमने स्लाइसेस भी कट कर लिए इसके। और अब मम्मा साबुत धनिया को रोस्ट कर रही हैं, इसके बाद इसे दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। और ये इकट्ठा ही हम बना के रखते हैं क्योंकि ये हर सालन में ही डलता। और ये कालीन 2 दिन में सूखी थी और थी तो हमारे कमरे में पहले, पर अब हमने टीवी लाउंज में लगा दी और इसकी वाली भी निकाल ली है, अब वो भी धुलनी है। और ये व्लॉग काफ़ी दिनों का है तो सारे दिन जो है ना आगे पीछे चल रहे हैं। हमने कालीन धो ली, उसके बाद 2 दिन हो गए वो सूख गई। अभी उसके बाद जिस दिन हमने कालीन लगाई है उस दिन हमने बनाई थी मूंग की दाल। और दालों में मेरी पर्सनल फेवरेट मूंग की दाल ही है जो खड़ी होती है। एक दूसरी भी होती है लिक्विड फॉर्म में जो दाल चावल में डालते हैं, वो बस सिर्फ दाल चावल के साथ ही अच्छी लगती है। अगर रोटी के साथ खानी है तो ये वाली ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसके लिए हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और उसे हमने ब्राउन नहीं करना। और उसके बाद हमने डाल दिया था जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और फिर खड़ा गरम मसाला डाला है, उसमें थी 1 टीस्पून ज़ीरा था और 5 से 6 होल पेपर, होल ब्लैक पेपर और एक बे लीफ और 2 लौंग थी। उसके बाद हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्ची उसके साथ ब्लेंड कर ली थी, वो डाल दी हैं। टमाटर डालने के बाद इसे भून लेना है कि इसका थोड़ा सा स्लाइटली तेल सेपरेट हो जाए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, नमक और हल्दी 1 टीस्पून। इन्हें डाल के भी 2 से 3 मिनट भून लेंगे। और यहाँ पर हमने मेथी डाल दी है, ये हमने फ्रीज़ करके रखी हुई थी, ये मुट्ठी भरी थी। और अगर आपके पास ना हो तो सूखी मेथी भी डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया और इसे 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और अब मसाला हमारा भुन गया और इसके बाद हमने डाल दिया दाल और इसे हमने सोक किया था 7 से 8 मिनट के लिए। और इसमें इसके बाद डाल देना है पानी, पर पानी हमने ध्यान से डालना है क्योंकि ये काफ़ी जल्दी गल जाती है। और अगर शुरू में ज़्यादा पानी डाल दिया तो दाल खड़ी खड़ी नहीं बनेगी। और इस स्टेज पर हम डाल देंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून और घी डाला है 1 टेबल स्पून। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरा मसाला, तो उसमें है थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्चें और बारीक कटी हुई अदरक। और अब इसे दम वाली आंच पर रख देंगे कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए।
और हमारी दाल रेडी हो गई है और लास्ट में बस हमने इसके ऊपर धनिया और जिंजर डाल दी थी गार्निश के लिए। एंड दैट्स इट। उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं गीगा मॉल। और यहाँ से मेन काम तो यही था कि बहन के स्नीकर्स लेने थे, वो कब से पीछे लगी हुई थी मामा के दिला के दें। और उसके साथ फिर मामू के कपड़े भी देखने थे। लास्ट टाइम हम सिविक सेंटर गए थे पर वहाँ से पसंद नहीं आए थे। और बुरजान पर भी सेल लगी हुई थी पर इधर से इन्होंने देखने थे सर्दियों के जूते देखने थे नानों के लिए भी और अपने लिए तो खैर गर्मियों के देख रहे थे। पर सर्दियों वाला इनके पास था नहीं और जो थे उसमें साइज़ नहीं था, तो फिर उन्हें कहा कि अगर आपके पास कोई है तो उनके पीछे कोई एक पड़ा हुआ था और वो ले लिया था। और मामा ने नानों के लिए सर्दियों के लिए और अपने लिए भी एक जूता लिया था पर वो गर्मियों के हिसाब का ही था। उसके बाद निशात पर भी चक्कर लगाया था पर यहाँ से कुछ लिया नहीं था। और बस फाइनली मामू के कपड़े भी ले लिए, ये बनांजा से लिए थे। और बहन घर से पसंद करके गई हुई थी कि आउटफिट इसके उसने कौन से वाले लेने हैं, पर जब वहाँ पर गई तो वो तो नहीं थे। उसके बाद दो तीन और शॉप्स पर गए देखने के लिए पर वहाँ पर कोई मिले नहीं। और फिर फाइनली फर्स्ट स्टेप्स से इसने ले लिए थे। और बीच में ये खुशों का इन्होंने स्टॉल टाइप कुछ लगाया होता है, तो ये दोनों तो हर दुकान में जा रहे थे। मम्मा ने कहा कि मुझे बस यहाँ पे बिठा के चली जाओ, तो फिर जहाँ पे मिले तो बता देना। तो वो इधर ही बैठ गई थी। तो आखिर में उसने ये वाले पसंद किए थे। उसके बाद गीगा मॉल के बाद हम गए थे इम्तियाज़ पर और यहाँ से करनी थी ग्रॉसरी। वैसे तो अब गीगा मॉल में भी हाइपर स्टार है पर अब मम्मा को इम्तियाज़ एक्स्ट्रा पसंद आ गया, नहीं तो पहले तो हम हाइपर स्टार पे जाते थे। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।